नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारा संत और संप्रदाय का टॉपिक चल रहा था। संत और संप्रदाय की हमारी 2 क्लासेज हो गई थी, आज तीसरी क्लास है। पिछली क्लास के अंदर हमने सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर 3 संत सगुण भक्ति के हैं और 3 ही संत मिश्रित भक्ति के हैं। बाकी जितने भी संत हैं वो सारे निर्गुण भक्ति के संत हैं। दोस्तों, हमारे 30 क्वेश्चन हो गए थे। हमारा 31वां क्वेश्चन शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको पीटीईटी और बीएसटीसी एग्जाम के लिए यूजफुल वीडियो मिलती रहती है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। हमारा 31वां क्वेश्चन है, मीराबाई के पति कौन थे? ए रतन सिंह मेड़तिया, ब विक्रमादित्य, स भोजराज, द उदय सिंह। दोस्तों, मीराबाई के बचपन का नाम कस्बूबाई था और उन्हें पेमलबाई भी कहा जाता था। उनकी माता का नाम वीर कुंवरी था। उनके पिता रतन सिंह मेड़तिया थे, जो कि नागौर के जागीरदार थे। दोस्तों, मीराबाई के दादा राव दूदा थे। दोस्तों, राव दूदा जोधपुर के शासक राव जोधा के पुत्र थे। तो आप ये भी याद कर लेना। इसके अलावा दोस्तों, मीराबाई के 2 गुरु थे, एक पंडित गजाधर और एक संत रैदास, जिसे संत रविदास भी कहा जाता है। दोस्तों, मीराबाई के पति भोजराज थे, जो कि राणा सांगा के पुत्र थे। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा स भोजराज। भोजराज के अलावा राणा सांगा के पुत्र थे विक्रमादित्य और उदय सिंह भी राणा सांगा के पुत्र थे। तो आपको क्लियर हुआ होगा, रतन सिंह मेड़तिया मीराबाई के पिता थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन, मीराबाई का अंतिम समय कहाँ पर बीता था? दोस्तों, तुलसीदास जी की सलाह पर मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पर मीराबाई पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे। यहाँ से मीराबाई वृंदावन चली गई। वृंदावन में मीराबाई रूप गोस्वामी और वल्लभाचार्य जी से मंदिर में मिलती है। उसके बाद में कालांतर में मीराबाई वृंदावन को छोड़ देती है तथा रणछोड़ राय मंदिर, जो कि द्वारका गुजरात के अंदर स्थित है, वहाँ पर चली जाती है। यहीं पर दोस्तों इनका अंतिम समय बीतता है, यानी रणछोड़ राय मंदिर के अंदर ही इनका अंतिम समय बीतता है। 1546 ईस्वी में मीराबाई इस मंदिर की भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी, ये माना जाता है। तो दोस्तों, मीराबाई का अंतिम समय द्वारका के अंदर बीता था। द्वारका गुजरात के अंदर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब द्वारका। द्वारका के रणछोड़ राय मंदिर के अंदर मीराबाई का अंतिम समय बीता था। चलते हैं आगे। 33वां क्वेश्चन, निम्न में से किस जगह पर मीराबाई का मंदिर नहीं है? दोस्तों, राजस्थान के अंदर मीराबाई के मंदिरों की बात करें तो मीराबाई का एक मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। एक मंदिर मेड़ता सिटी नागौर के अंदर स्थित है। इस मंदिर को चार भुजानाथ का मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा एक मंदिर जगत शिरोमणि मंदिर, जो कि आमेर दुर्ग में स्थित है। एक मंदिर जिसे हरिहर मंदिर भी कहा जाता है, ये कैलाशपुरी गांव उदयपुर के अंदर स्थित है। और 5वां मीराबाई का मंदिर कुड़की गांव पाली जिले के अंदर स्थित है। मीराबाई का जन्म कुड़की गांव के अंदर ही हुआ था। इस प्रकार मैंने आपको मीराबाई के 5 मंदिर बताए हैं। दोस्तों, सांबर के अंदर मीराबाई का कोई भी मंदिर नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द सांबर। इसके अलावा कुड़की गांव, मेड़ता सिटी और कैलाशपुरी गांव, इन तीनों के अंदर मीराबाई का मंदिर है। तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रंथ मीराबाई के द्वारा रचित नहीं है? दोस्तों, मीराबाई के द्वारा रचित ग्रंथों की बात करें तो उनके अंदर रुक्मणी मंगल, सत्यम बामारो रूसणो, नरसी मेहतारी हुंडी, गीत गोविंद पर टीका, ये सभी मीराबाई के द्वारा रचित ग्रंथ है।
जबकि दोस्तों नरसी बाईरो मायरो मीराबाई के द्वारा रचित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स नरसी बाईरो मायरो। दोस्तों मीराबाई के सभी ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं। और रुक्मणी मंगल की बात करें तो इसके अंदर रुक्मणी और कृष्ण के विवाह का वर्णन किया गया है। तो आप ये भी याद कर लेना। उसके बाद में 35वां क्वेश्चन, राजस्थान में गौरीबाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। इनका जन्म डूंगरपुर जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यकाल में ही ये विधवा हो गई थी और बाद में भगवान कृष्ण की मूर्ति को अपने पति के रूप में चुना था और भगवान कृष्ण की मूर्ति को इन्होंने जीवन भर पूजा था। दोस्तों गौरीबाई का मंदिर डूंगरपुर के अंदर स्थित है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गौरीबाई का मंदिर डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। चलते हैं आगे। 36वां क्वेश्चन, राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है? ए जम्बोजी, ब जसनाथ जी, स भक्त कवि दुर्लभ, द चरणदास जी। दोस्तों भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। इन्होंने वागड़ क्षेत्र को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था। वागड़ क्षेत्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर को कहा जाता है। दोस्तों भक्त कवि दुर्लभ ने बिलों के मध्य रहकर अनेक आध्यात्मिक कार्य किए थे, जिनके कारण इनको पूजा जाता है। तो राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है। आपको क्लियर हुआ होगा। 37वां क्वेश्चन, निम्न में से साबला गांव से संबंधित असत्य कथन है? दोस्तों साबला गांव डूंगरपुर के अंदर स्थित है। यहाँ पर संत मावजी का जन्म हुआ था। संत मावजी की समाधि है, संत मावजी का मंदिर है और निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ यहाँ पर स्थित है। दोस्तों 3 नदियों का संगम, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, वो साबला गांव के अंदर स्थित नहीं है। सोम नदी, जाखम नदी और माई नदी का संगम है, जो कि नवा टापरा गांव डूंगरपुर के अंदर स्थित है। इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ये 3 नदियों का संगम है, सोम नदी, जाखम नदी और माही नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए त्रिवेणी संगम साबला गांव से संबंधित बाकी ब, स और द तीनों हैं, जबकि ए के अंदर त्रिवेणी संगम दिया गया है, जो कि नवा टापरा गांव डूंगरपुर से संबंधित है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। 38वां क्वेश्चन, निम्न में से नवा टापरा गांव से संबंधित असत्य कथन है? दोस्तों इसी नवा टापरा गांव के अंदर त्रिवेणी संगम स्थित है। इसके अलावा दोस्तों नवा टापरा गांव के अंदर संत मावजी ने बेणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाकर खंडित शिवलिंग की मूर्ति की स्थापना की थी। संत मावजी ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। यहीं संत मावजी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों इसके अंदर आपका द ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों संत मावजी का जन्म साबला गांव डूंगरपुर के अंदर हुआ था। बाकी दोस्तों ए, ब और स के अंदर जो दिया हुआ है वो नवा टापरा गांव डूंगरपुर के अंदर हुआ था। तो आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको साबला गांव और नवा टापरा गांव दोनों को अच्छी तरीके से समझा दिया है। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। उसके बाद में 39वां क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध निरंजनी संप्रदाय से है? ए संत मावजी, ब हरिसिंह सांखला, स चरणदास जी, द दादू दयाल जी। दोस्तों हरिसिंह सांखला का संबंध निरंजनी संप्रदाय से है। ये पहले डाकू थे, अतः इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों वाल्मीकि भी पहले डाकू थे।
इसके अलावा हरि सिंह सांखला का जन्म कापरोद गांव नागौर के अंदर हुआ था और इनकी मृत्यु गड्ढा का बास डीडवाना के अंदर हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब हरि सिंह सांखला। इनका संबंध निरंजनी संप्रदाय से है। तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 40वां क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? अ डीडवाना, ब जालोर, स प्रतापगढ़, द जोधपुर। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हरि सिंह सांखला का जन्म कापरोद गांव डीडवाना नागौर के अंदर हुआ था। इनकी मृत्यु गड्ढा का बास गांव डीडवाना के अंदर हुई थी और हरि सिंह सांखला की समाधि गड्ढा का बास डीडवाना के अंदर ही स्थित है। दोस्तों, संत की समाधि होती है, वहीं पर उस संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी होती है। अतः हरि सिंह सांखला की समाधि गड्ढा का वास डीडवाना के अंदर स्थित है, तो निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ गड्ढा का वास डीडवाना के अंदर स्थित होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए डीडवाना। यहीं पर हरि सिंह सांखला की समाधि है और यहीं पर ही निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 41वां क्वेश्चन, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किस संत ने की थी? दोस्तों, चरणदास जी चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है और इन्होंने ही नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब चरणदास जी। ये चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है। इनका जन्म डेहरा गांव अलवर के अंदर हुआ था और चरणदासी संप्रदाय की प्रारंभिक पीठ डेहरा गांव अलवर के अंदर ही स्थित है। तो आप ये याद कर लेना। चलते हैं आगे। 42वां क्वेश्चन, चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? दोस्तों, चरणदास जी का जन्म डेहरा गांव अलवर के अंदर हुआ था। उसके बाद में कालांतर में ये दिल्ली चले गए थे। दोस्तों, आरंभ में यह संप्रदाय मेवात क्षेत्र यानी अलवर भरतपुर में प्रचलित हुआ था, लेकिन बाद में चरणदास जी के दिल्ली चले जाने के कारण दिल्ली के अंदर ये अधिक प्रचलित हुआ था और इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ दिल्ली के अंदर ही स्थित है। चरणदास जी की मृत्यु दिल्ली के अंदर हुई थी और चरणदास जी की समाधि भी दिल्ली के अंदर स्थित है। तो चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ दिल्ली के अंदर स्थित है। तो आपका सही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। चरणदासी संप्रदाय की प्रारंभिक पीठ अलवर के अंदर है, जबकि मुख्य पीठ दिल्ली के अंदर स्थित है। उसके बाद में 43वां क्वेश्चन, राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है? दोस्तों, संत दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये साबरमती नदी में लोधी राम जी ब्राह्मण को तैरते हुए मिले थे। संत दादू दयाल जी ने निर्गुण भक्ति परंपरा को अपनाया था। इनको कुछ लोग हिंदू और कुछ लोग मुस्लिम मानते हैं। इन्होंने दादू पंथ या फिर ब्रह्म पंथ को चलाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द दादू दयाल जी। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। चलते हैं आगे। 44वां क्वेश्चन, दादू दयाल जी और अकबर के मध्य भेंट कहाँ पर हुई थी? दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि साबरमती नदी के अंदर लोधी राम जी ब्राह्मण को संत दादू दयाल जी तैरते हुए मिले थे। दोस्तों, बड़े होने के बाद में संत दादू दयाल जी आमेर राज्य में सांबर नामक स्थान पर आते हैं। इस समय आमेर के शासक थे भगवंत दास। दोस्तों, यहाँ से दादू दयाल जी फतेहपुर सीकरी जाते हैं और फतेहपुर सीकरी में ही दादू दयाल जी और अकबर के मध्य भेंट होती है। यह भेंट भगवंत दास के द्वारा करवाई गई थी। फतेहपुर सीकरी से दादू दयाल जी वापिस आमेर राज्य के अंदर आते हैं
आमेर में नरेना या फिर नारायण नामक स्थान पर आते हैं और इस समय आमेर के शासक थे मिर्जा राजा मान सिंह। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी है। तो दादू दयाल जी और अकबर के मध्य भेंट फतेहपुर सीकरी के अंदर हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए फतेहपुर सीकरी। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 45वां क्वेश्चन, दादू पंत की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर और संत दादू दयाल जी की भेंट होती है। यहाँ से संत दादू दयाल जी नरेना नामक स्थान पर आमेर में आते हैं। यहाँ पर संत दादू दयाल जी की समाधि है और दोस्तों दादू पंत की प्रमुख पीठ नरेना नामक स्थान पर ही स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स नरेना। दोस्तों यहाँ पर पास में ही एक दादू भवन है जो कि सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ठहरते हैं। इस प्रकार दोस्तों आपको समझ में आया होगा दादू पंत की प्रमुख पीठ नरेना नामक स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।